कर रही थी मैसेज में, चैट चैट चैट। उसका पति आया और पति ने कहा चैट दिखाओ। मामले ने तूल पकड़ा, मामला कोर्ट में गया और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? कि वो पत्नी आपकी पत्नी होने के बाद भी भारत के संविधान में उसको निजता का अधिकार है, आप उसके पर्सनल चैट को नहीं। उत्तम कुमार के अकाउंट में दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन पैसा। क्या बोल रहा था? बालू नहीं चल रहा है इधर। आपको भी देंगे ज्ञान, क्योंकि आप जितना पढ़े हम उससे कम नहीं पढ़े लिखे होंगे। आप ग्रेजुएट करके अधिकारी बने होंगे, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या एसोसिएशन वाले भैया लोग क्या बोल रहे थे? बालू कालू करेंगे अभी आपके प्रभारी को। पहले हमारी लड़ाई उन सभी लोगों से नहीं है, बहुत लोग ईमानदार हैं, चाहे पुलिस हो, सिस्टम हो या एसोसिएशन हो। लेकिन आपका थाना प्रभारी जो दिखता बड़ा सुंदर सुंदर है, क्या बात करते हैं? माने हम ऐसे आप बहुत ज्ञान दे रहे थे एसोसिएशन वाले, अभी ज्ञान आपको भी देंगे, आपको भी देंगे ज्ञान, क्योंकि आप जितना पढ़े हम उससे कम नहीं पढ़े लिखे होंगे। आप ग्रेजुएट करके अधिकारी बने होंगे, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं करें हमसे आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन आपसे कम नहीं जानते हैं। ज्ञान आपको भी देंगे एसोसिएशन वालों। पहला ज्ञान लीजिए। ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट किसका है मालूम है? ये स्क्रीनशॉट है बालू चलाने वाले ट्रैक्टर ड्राइवरों का। रवि कुमार तो धूर्त आदमी है, रवि कुमार धूर्त आदमी है, वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा लेगा नहीं तो किसका अकाउंट में लिया? हाँ, वहां एगो उसका पर्सनल ड्राइवर है, निजी ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर नहीं, निजी ड्राइवर। नाम है हीरालाल, मिस्टर हीरालाल। पूरा नाम नहीं लेते हैं क्योंकि सरनेम आएगा तो सब मतलब, हाँ, तो नाम है उसका हीरालाल। क्योंकि रवि कुमार को जब कुमार बोल रहे तो ड्राइवर को भी छोड़ते, हीरालाल प्रसाद। क्या नाम है उनके ड्राइवर का, निजी ड्राइवर का, प्यारे साथियों? हीरालाल प्रसाद। अब हीरालाल भी तो होशियार है कि थाना प्रभारी का निजी ड्राइवर है, अकाउंट में तो डायरेक्ट पैसा लेगा नहीं। वो क्या किया, हिस्सेवारी अपना एगो भाई है मंटू कुमार, अब ममेरा है कि फुफेरा है हमको नहीं मालूम, एगो भाई है किसका, बरवड्डा के थाना प्रभारी रवि कुमार के निजी ड्राइवर हीरालाल प्रसाद, हीरालाल प्रसाद के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन पैसा। क्या बोल रहा था? बालू नहीं चल रहा है इधर। एसोसिएशन वाला इधर इधर हमें ईमानदार लोग ईमानदारी बताएंगे। हाँ, ये तो हो गया रवि कुमार। अब एसोसिएशन क्या बोले भैया, 24 घंटा से 5 दिन का अल्टीमेट दे दिए। सुना एसोसिएशन, तो अब चाची से आते हैं। 20 साल पहले जाओ पीछे, इस धरती को लालखंड बोला जाता था और इस धरती में रहने वाले को लालखंडिया बोला जाता था। उस धरती से आते हैं। 500 दिन का अल्टीमेट दो, तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। अल्टीमेट देते हो एसोसिएशन। कहां था अल्टीमेट? जब एक गुंडा, जिसको तुम गुंडा बोलते हो, अपराधी बोलते हो, प्रिंस खान तुम्हारे एसपी को धमकी दिया था। प्रिंस खान तुम्हारे एसएसपी को धमकी दिया था। कहां था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहां था? याद कर 1980 को जाके पूछना, उस समय जो एसपी था, एगो बड़ा बाबू आया था, तो चाची में आंदोलन चल रहा था। बड़ा बाबू को आंदोलनकारियों ने पकड़कर ढोलकट्टा के जंगल में लेकर गए थे और एसपी ढोलकट्टा नहीं आए थे, एसपी तोपचाची थाना नहीं आए थे, एसपी विनोद बाबू के शरण में गए थे। विनोद बाबू प्रणाम, चलिए साथ में। तोपचाची यानी लालखंड कहा जाता था, एक एक आदमी को लालखंडिया बोला जाता था। उस मिट्टी से आते हैं, पुलिस से डरना नहीं जानते हैं, पुलिस से भिड़ना जानते हैं। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो। रांची में याद है कि नहीं, एक महिला कैदी का गर्भवती बनाए थे, यौन शोषण तुम करो। रांची भूल गए? 2 पुलिस कर्मी अधिकारियों ने एक महिला को गर्भवती बनाया था। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो, महिलाओं को जेल के अंदर शोषण तुम करो, अल्टीमेट विधायक को दोगे? अभी उस विधायक को जो तोपचाची की मिट्टी से आता है,
मैं फिर कहता हूं, एसोसिएशन का मैं सम्मान करता हूं, पुलिस के लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो करप्टेड है मैं बकसने वाला नहीं हूं। और एसोसिएशन वालों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हु आर यू? हैव यू एनी आइडिया? हु आर यू एसोसिएशन वालों? तुम कौन हो? यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड हु एम आई? मैं कौन हूं? आई एम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल? तुम सजा डिसाइड करोगे, तुम हमको निर्देशित करोगे। हैव यू राइट? तुम्हारे पास अधिकार है। हम विधायिका हैं, बहुत कानून बतियाते हो एसोसिएशन वालों। भारत देश के संविधान का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आधार है, जानते हो? नहीं जानते हो? भारत के संविधान का आधार है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और हम कौन हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। होए एसोसिएशन वालों, पढ़े लिख के कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे क्या? भारत का संविधान ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हम कौन है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनता का प्रतिनिधि। हम एसोसिएशन को निर्देशित करेंगे, आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते। हमारे खिलाफ कोई है सबूत, कोर्ट जाओ, गो टू दी कोर्ट, गो टू दी ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट जाओ भैया। क्या बोलते हो कि डीसी को हम कहीं से फोन कर दे? अरे मूर्ख हो क्या यार? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हो, कुछ पढ़ के गए हो कि नहीं? डीसी को हम रात 2 बजे फोन करेंगे। हम विधायक हैं, हम रात के 2 बजे डीसी को फोन करेंगे, हम रात के 4 बजे फोन करेंगे एसपी को। तुम ठेका लिए हो कि हम डीसी को कब फोन करें? तुम ठेका लिए हो? तुमसे पूछ के कॉन्फ्रेंस करेंगे, सॉरी तुमसे पूछ के कॉल करेंगे डीसी को? हाँ, क्या बोलते हो? तुमसे पूछ के फोन करेंगे और क्या बोले कि हम किसी भी अधिकारी को पहला लाइन यही बोलते हैं, सुनिएगा कि उपायुक्त महोदय, परिजन मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। एसपी महोदय, ग्रामीण मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जीएम साहब, व्यक्ति सामने है, वो आपको सुन रहा है। हम पब्लिक के बीच से बोल रहे हैं, लोगों ने हमें घेर लिया है। डीसी साहब, पानी की जरूरत है, यहां पानी की स्थिति खराब है, लोग सुन रहे हैं, मैं उनके सामने से बोल रहा हूं। और क्या बोल रहे थे कि थाना सस्पेंड हो गया पिंडराजोरा में, है तुम कराए? थाना सस्पेंड आपने कराया? ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान में लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार दिया, तब थाना सस्पेंड हुआ है। और अभी कहां? अभी डीएनए जांच करो ना। जिस बॉडी को बरामद किए हो, जो कह रहे हो उस लड़की का, पुष्पा महतो का बॉडी है, डीएनए बताओ। क्या यार, हैं? धरना पे बैठ के किसी विधायक को अरेस्ट करा लोगे? अभी किस लिए? एक ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल, अपराध इतना बड़ा अपराध है कि अरेस्टिंग करेंगे विधायक का? अरे मर्डर करने वाले बाहर घूम रहे हैं, हत्या करने वाले बाहर घूम कर रहे हैं, दुष्कर्मी बाहर घूम रहे हैं, सरकारी जमीन में कब्जा करने वाले बाहर घूम रहे हैं, सरकार का राजस्व नुकसान करने वाले बाहर घूम रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं। तुम एक ऑडियो के आधार पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हो? अच्छा, एक ऑडियो जो पूरा सत्य भी नहीं है, कुछ कुछ एडिटिंग है, कुछ कुछ एआई जेनरेटेड है। यार क्या कार्यपालिका बनोगे? नॉलेज ही नहीं है कि कहां आंदोलन करना है। आंदोलन कब गया था? जब प्रिंस खान ने आपके एसएसपी को वीडियो में पब्लिक प्लेटफॉर्म में धमका दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उल्टा पुल्टा किया। कहां गया था आंदोलन? ओ, प्रिंस खान से डर गए क्या एसोसिएशन वालों? प्रिंस खान से डर गए थे क्या जब आपके एसएसपी महोदय को धमका दिया?
लाइव में आकर हमने तो पर्सनल बात किया था। पर्सनल बात है भैया, पर्सनल समझते हो। एक उदाहरण देते हैं एसोसिएशन वालों। दिल्ली या किसी जगह का मामला है, एक महिला रात के 2 बजे चैट कर रही थी मैसेज में, चैट चैट चैट। उस वक्त उसका पति आया और पति ने कहा चैट दिखाओ। मामले ने तूल पकड़ा, मामला कोर्ट में गया और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? कि वो पत्नी आपकी पत्नी होने के बाद भी भारत के संविधान में उसको निजता का अधिकार है, आप उसके पर्सनल चैट को नहीं देख सकते। एक पत्नी के पर्सनल चैट को पति नहीं देख सकता है, और हम पर्सनल फोन किए थे। आंदोलन करोगे करो, करो ना, अरेस्ट होंगे ना, सूलिए चढ़ेंगे ना, चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने घिरेवान में जाकर। और हमने कहा था नस्लीय, हाँ हमने आप पे भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन उसमें भी आप लोग बेवकूफ हैं, समझ नहीं पाए। हमने लॉजिक क्या दिया था एसोसिएशन वालों, उसमें आप नहीं समझ पाए कि मेरा लॉजिक क्या था। आप हैं भेदभाव करने वाले लोग हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, आप नस्लीय जातीय भेदभाव करने वाले लोग हैं। कैसे तो मैं बताता हूं। अरे पहले समझो मैंने क्या कहा था, क्यों कहा आपको नस्लीय भेदभाव का आरोप क्यों लगाया।